हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक। और क्रिटिकल रीजनिंग की जर्नी में आगे बढ़ते हुए एक और वीडियो और एक और सेशन में आपका स्वागत है। आज का एजेंडा भी हमारा क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करना और इन क्वेश्चंस के ज़रिए क्रिटिकल रीजनिंग क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग की क्या माइंडसेट्स होते हैं, क्या अप्रोचेस होती हैं और जो अपनी बेसिक टर्म्स है अजम्पशन, कंक्लूजन, स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट, वीकन द आर्ग्यूमेंट, स्पॉट द कंक्लूजन एक्सेट्रा को और थोड़ा डिटेल में समझना। पहले क्वेश्चंस को आप खुद ट्राई करिए। ये कम्युनिटी टैब पे भी पूछे गए थे तो मेरे पास कुछ रिस्पॉन्सेज भी हैं। अगर आपने पहले वहाँ ट्राई नहीं किए हैं तो पहले अटेम्प्ट करिए और फिर डिस्कशन को ज्वाइन करिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं और होपफुली आपने टाइम लगा के थोड़ा इसको अच्छे से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा, ताकि मेरे को ट्रांसलेट करने में थोड़ा कम टाइम लगे। तो मैं इसको पढ़ता हूँ। मेरी पहली स्टेटमेंट है, लॉगरहेड टर्टल्स लिव एंड ब्रीड इन डिस्टिंक्ट ग्रुप्स of which some are in the Pacific Ocean and some are in the Atlantic। तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टर्टल्स की बात कर रहा है। वो कह रहा है वो अलग अलग ग्रुप्स में लिव और ब्रीड करते हैं। कुछ अटलांटिक ओशन में रहते हैं, कुछ पैसिफिक ओशन में रहते हैं। तो ये तो काफ़ी इजी सी कहानी थी अभी तक। न्यू एविडेंस सजेस्ट दैट, तो कुछ एविडेंस मिली है और उसकी बेसिस पे ऑथर कह रहा है, न्यू एविडेंस सजेस्ट दैट जुवेनाइल पैसिफिक लॉगरहेड्स। तो जुवेनाइल से आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे। जुवेनाइल मतलब यंग एडल्ट या जो प्रॉपर एडल्ट नहीं बना अभी तक, बट इसको भी हटा दीजिए। पैसिफिक लॉगरहेड्स, तो हमने देखा था कुछ लॉगरहेड जो टर्टल थे वो अटलांटिक में थे, कुछ पैसिफिक में थे। ये पैसिफिक लॉगरहेड्स की बात कर रहा है। दैट पैसिफिक लॉगरहेड्स दैट फीड नियर द बाजा पेनिनसुला हैच इन जापानीज वाटर्स 10,000 किलोमीटर्स अवे। तो कह रहा है कि कुछ एविडेंस मिली है कि पैसिफिक के जो ये लॉगरहेड टर्टल्स हैं वो बाजा पेनिनसुला में फीड करते हैं और हैच करते हैं जापानीज वाटर्स में 10,000 किलोमीटर अवे। तो ये कंक्लूजन है ऑथर का, किसी तो एविडेंस के ऊपर वो ऐसा कह रहा है कि इन टर्टल्स के बारे में कि वो बाजा से जापान जाते हैं 10,000 किलोमीटर्स की जर्नी। ऐसा क्यों कह रहा है? 95% of the DNA samples taken from the Baja turtles match those from the turtles at the Japanese nesting sites। तो इसने ऐसा किस बेसिस पे कहा कि वो 10,000 किलोमीटर चल के तैर के जाते हैं हैच करने के लिए? क्योंकि उसने देखा कि बाजा वाले टर्टल्स का और ये जापानीज साइट वाले टर्टल्स का 95% डीएनए सेम था। क्योंकि डीएनए सेम था, ऑथर एज्यूम कर रहा है कि ये सेम टर्टल्स होंगे और इसलिए वो कह रहा है कि वो बाजा से जापानीज वाटर्स तक चल के जाते हैं। तो आपको कंक्लूजन समझ में आना चाहिए और ऑथर का लॉजिक भी। ऑथर ये लॉजिक दे रहा है बिकॉज उनका डीएनए सेम है, इसलिए ऑथर को लग रहा है कि वो इतना ट्रैवल करके जाते हैं। ये तो हुआ हमारा क्रक्स ऑफ द स्टोरी। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू मोस्ट सीरियसली वीकन्स द रीजनिंग अबव। आपको ऊपर की लॉजिक को गलत दिखाना है तो आपको कंक्लूजन को गलत प्रूव करना है। तो सबसे पहले पूछिए कंक्लूजन क्या था कहानी का। कंक्लूजन ये था कि ये जो पैसिफिक टर्टल्स हैं वो बाजा से चल जाते हैं जापान 10,000 किलोमीटर दूर। ये कंक्लूजन था। किस लॉजिक पे कह रहा था वो? कि डीएनए सेम है इसलिए उसको लग रहा था कि वो चल के जा रहे हैं। आपको ये कनेक्शन तोड़ना है। तो पहले तो समझ लीजिए कनेक्शन क्या है। वो कह रहा है बिकॉज डीएनए सेम है, इसका मतलब टर्टल्स भी सेम होंगे। मतलब वो मान के चल रहा है कि अगर एनिमल्स के डीएनए सेम होते हैं तो सेम ही एनिमल होता है। तो ऐसा कुछ उसका अजम्पशन है। मुझे इसको वीकन करना है, मतलब मुझे इस कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैं पहले तो खुद तोड़ने की कोशिश करूंगा। मैं कुछ ऐसा कहूंगा कि नहीं, दुनिया में जो भी एनिमल्स है, ह्यूमन, मंकी, चिंपैंजी, सबका 95% डीएनए सेम होता है। अगर मैं ऐसा कह दूं तो जो ऑथर का रीजन था उसे लग रहा था डीएनए सेम है मतलब टर्टल सेम होंगे। और अगर मैं आपको कहूं कि हर चीज का डीएनए आपस में 95, सच नहीं है ऐसी बात, बट एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं, ये हर चीज का डीएनए 95% मैच करता है। तो ऑथर की लॉजिक थी कि डीएनए मैच करने की वजह से वो सोच रहा था कि इतना दूर जा रहे हैं वो, तो वो लॉजिक डिस्कनेक्ट हो जाएगी बिकॉज डीएनए मैच करना सफिशिएंट नहीं है। डीएनए तो हर चीज का मैच करता है, उसकी बेसिस पे आपने कैसे कह दिया कि यहाँ जाएगा? तो ये आप खुद से शुरू में नहीं सोच पाएंगे। तो इसलिए ऑप्शंस भी दिए हैं, एक एक करके ऑप्शंस को देखिए और देखिए कि कौन सा आपके ओरिजिनल जो कंक्लूजन है उसको अटैक कर रहा है, उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ये थोड़ा डिटेल में इसलिए भी जा रहे हैं ताकि हमें एकदम अच्छी सी परफेक्ट पिक्चर मिली हो पैराग्राफ की।
नहीं तो हमें हर ऑप्शन कंफ्यूजिंग लगेगा अगर हमें क्लैरिटी नहीं है तो पहला ऑप्शन देखते हैं। नेस्टिंग साइट्स ऑफ लॉगरहेड टर्टल्स हैव बीन फाउंड ऑफ द पैसिफिक कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका सेवरल थाउजेंड किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ द बाजा पेनिनसुला। ये कहानी कह रही है कि ये लॉगरहेड टर्टल्स का नेस्टिंग साइट जो है पैसिफिक कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में मिला है, बाजा से 10,000 किलोमीटर दूर। तो ये एक और कहानी है, तो मुझे दूसरी कहानी बताने लग गया कि एक और साइट मिली है। तो इससे तो एक्चुअली अगर आप सोचना थोड़ा एक्स्ट्रा शुरू करेंगे तो थोड़ा सपोर्ट मिलेगा कि अच्छा, अगर बाजा से अमेरिका जा सकते हैं 10,000 किलोमीटर, तो जापान क्यों नहीं जा सकते। लेकिन अदरवाइज किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरे कंक्लूजन को अटैक तो नहीं कर रहा। मेरा कंक्लूजन क्या था कि साइंटिस्ट को लगता है कि ये टर्टल्स जो हैं बाजा से जापान जाते हैं, बाजा में फीड करते हैं और जापान में एग्स हैच करते हैं। उसको ऐसा क्यों लग रहा था? बिकॉज दोनों जगहों पे उसने डीएनए देखा और देखा दोनों में सेम 95% डीएनए है, इस बेसिस पे कह रहा था। तो ये जरूर मन में स्नैपशॉट रहना चाहिए। तो आपको देखेगा कि ए से तो मेरी इस कहानी पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा कि वो कहाँ और जाते हैं कि नहीं जाते हैं। ऑप्शन बी देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन नेस्टिंग साइट्स एंड द फीडिंग साइट्स ऑफ एटलांटिक लॉगरहेड टर्टल्स इज लेस देन 5,000 किलोमीटर। मैं तो पैसिफिक लॉगरहेड टर्टल्स की बात चल रही थी पहले, तो यहाँ पे एटलांटिक लॉगरहेड टर्टल की बात कर रहा है और कह रहा है कि उनका 5,000 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है नेस्टिंग और हैचिंग के बीच में। उनका क्या होता है क्या नहीं होता है, इससे मेरी कहानी पे कि मेरे टर्टल्स जाते हैं बाजा से जापान, जिसका बेसिस ये था कि डीएनए सेम है, क्या फ़र्क पड़ा? बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा, बिकॉज रेलेवेंट ही नहीं था। मेरी कहानी थी पैसिफिक लॉगरहेड टर्टल्स के बारे में। अगर इसको मैं पैसिफिक भी बोल लेता तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ऑप्शन सी देखिए, लॉगरहेड हैचलिंग्स इन जापानीज वाटर्स हैव बीन डिक्लाइनिंग इन नंबर्स फॉर द डिकेड while the number of nesting sites near the Baja Peninsula has remained constant। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्टेटमेंट में कि लॉगरहेड हैचलिंग्स मतलब जो एग हैच करता है जापानीज वाटर्स में डिक्लाइन कर रहे हैं कुछ सालों से, while the number of nesting sites near the Baja Peninsula has remained constant। कह रहा है नेस्टिंग साइट जो बाजा पेनिनसुला पे है वहाँ पे नंबर वैसा का वैसा है, लेकिन हमने देखा है कि जापान में जो हैचलिंग्स है उनके नंबर कम हो रहे हैं। तो एक शुरू में देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ जापान में नंबर कम हो रहे हैं। पैराग्राफ में बोला था कि ये टर्टल्स जाते हैं जापान तक, और यहाँ पे तो दिख रहा है कि जापान में नंबर कम हो रहे हैं। दैट मीन्स वो टर्टल्स नहीं जा रहे होंगे जापान। ऐसा कुछ लूज सा लॉजिक दिखेगा, लेकिन आप थोड़ा भी डेप्थ में देखेंगे तो आप देखेंगे ये लॉजिक एक्यूरेट नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑथर या पैराग्राफ तो सिर्फ इतना कह रहा था कि ये जो टर्टल्स हैं बाजा से लेकर जापान तक जाते हैं, और उसका प्रूफ उसके पास था कि इन दोनों जगह पे टर्टल्स का डीएनए 95% सेम है। तो आप कह रहे हो कि कम हो गया है, तो ऑथर बोलेगा ठीक है कम हो गया है, पहले बहुत जाते रहे होंगे अभी कम जा रहे हैं, लेकिन उसकी लॉजिक कि ये टर्टल्स बाजा से जापान जाते हैं पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो सी भी नहीं है, जो काफ़ी लोगों ने मार्क किया था इसको, तो इसको थोड़ा और ध्यान दीजिए। सी इज़ नॉट द राइट आंसर। 62% लोगों ने इसको बोला था कि ये सही है। डी मेरा आंसर है। अगर आपको लॉजिक दिख गई है तो बहुत जल्दी दिख जाएगा। 95% ऑफ द डीएनए सैंपल्स टेकन फ्रॉम द बाजा टर्टल्स मैच दोज टेकन फ्रॉम एटलांटिक लॉगरहेड टर्टल्स। तो आप देख रहे हैं कि बाजा टर्टल्स का डीएनए एटलांटिक टर्टल्स की डीएनए जैसा 95% सेम है, राइट? तो ऐसा लग रहा है कि अच्छा डीएनए तो शायद सारे ही लॉगरहेड टर्टल्स का 95% सेम होता है। इससे ये बात प्रूव नहीं हुई कि बाजा टर्टल्स जो है वो जापान तक गए होंगे। वो जापान के खुद के टर्टल्स हैं, क्योंकि उनका और उनका डीएनए 95% मैच होता है, इसलिए साइंटिस्ट ने मिस्टेकनली शायद कंक्लूड कर लिया है कि वो टर्टल्स जो हैं बाजा से जापान तक जाते हैं, राइट? तो ये मेरा आंसर होगा। और थोड़ा ये नज़र आना चाहिए, ये एक कहानी बन जाती है और इस कहानी में आपको इवैल्यूएट करना है कि लॉजिक कैसी है, सही की नहीं है, या उसको तोड़ना मरोड़ना है, या कई बार आपको सपोर्ट करना होता है। तो अगर आपने कोई भी डिटेक्टिव मूवी देखी है जहाँ पे मर्डर मिस्ट्री होती है, वहाँ पे सारा यही गेम चल रहा होता है। कोई बोलता है कि तुमने मर्डर किया है, दूसरा रीज़न देता है कि नहीं मैंने मर्डर नहीं किया है बिकॉज मैं तो मर्डर के टाइम वहाँ किसी और रूम में था। तो वो रीज़न देता है और फिर डिटेक्टिव जो है वो कोई काउंटर रीज़न देगा। सो जैसे जैसे आप कहानियों में आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि ये डेली लाइफ की कहानियाँ हैं। अगर आप अच्छे से इसको कॉम्प्रिहेंड कर लें तो लॉजिक में खास प्रॉब्लम नहीं होने वाली है।
ऑप्शंस को भी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा।